गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एसक्यूएल में पढ़ेंगे द इन ऑपरेटर के बारे में। द इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम मोर देन वन रिकॉर्ड्स को एक ही प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन। इस प्रोग्राम में आपने देखा कि इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम मोर देन वन नेम्स को सर्च कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। अभी हमने प्रोग्राम लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इन राम, रमन, इशिता, अमिताभ। देखिए, एक ही प्रोग्राम से राम का, रमन का, इशिता और अमिताभ का सबका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। तो इसको कहते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग चेक कॉन्स्टेंट के साथ भी करते हैं। इसके बाद अब हमारा है द बिटवीन ऑपरेटर। द बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी भी दो रिकॉर्ड के बीच के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम between Amitabh and Raman। सॉरी, डाटा वैल्यू को सिंगल कोट्स में डालना होता है। डाटा वैल्यू को हम सिंगल कोट्स में डालेंगे। वेयर नेम बिटवीन, यहाँ सिंगल कोट्स हमारा छूट गया। यह हमारा प्रोग्राम रन कर गया। इसमें अमिताभ ए से है, कैपिटल ए से, और रमन। तो अमिताभ और रमन के बीच के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं तो उसको डिस्प्ले करा दिया हमारे प्रोग्राम में। तो ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर है। बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। जैसे दूसरा अभी मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप वाले कॉलम्स के थ्रू रन कराया है। अब मैं रन कराऊंगा बिटवीन ऑपरेटर को नंबर डाटा टाइप के साथ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर roll between 4 and 8। ये हमारा रोल 4 से रोल नंबर 8 तक का जितना भी डाटा था, रिकॉर्ड्स था, उसको डिस्प्ले करा दिया गया और डिस्प्ले हो गया। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं रोल बैक, कॉमिट और सेव पॉइंट को। ठीक है, रोल बैक, कॉमिट एंड सेव पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल में। सबसे पहले हम डिलीट ऑपरेटर को चलाएंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 8। ये हमारा एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब हम लोग डालेंगे सेव पॉइंट
स्टेप पॉइंट ऐसे पहले ही डाल लेना चाहिए था, S1, फिर डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फिर रोल इक्वल टू 7, फिर स्टेप पॉइंट डाल लिया हमने, स्टेप पॉइंट S2, हमारा S2 क्रिएट हो गया। इसके बाद फिर रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फिर roll इक्वल टू 6, 1 रो डिलीटेड। अब इसके बाद हम लोग चलाएंगे सेव पॉइंट। अब हमें देखना है कि कहाँ तक के रिकॉर्ड को हम वापस लाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रोल 6 ही वापस आए तो सेव पॉइंट S2 तक चलाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि रोल 7 तक वापस आ जाए हमारा जो डिलीट किया हमने डाटा, तो सेव पॉइंट S1 तक चलाएंगे। तो अभी हम सेव पॉइंट S1 तक चलाते हैं, रोल बैक टू सेव पॉइंट S1। ये हमारा रोल बैक कंप्लीट हो गया, मतलब S1 तक का जो भी डाटा है रोल 7 तक का हमारे टेबल में वापस आ चुका है। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा रोल 7 तक का डाटा वापस आ गया। रोल 8 वापस नहीं आया क्योंकि हमने सेव पॉइंट वहां तक रोल बैक नहीं किया। तो सेव पॉइंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ तक, कितने स्टेप तक रोल बैक करना है। तो उसके लिए सेव पॉइंट डाल के हम डिलीट करेंगे, जिससे जितना रिकॉर्ड डिलीटेड रिकॉर्ड हम वापस लाना चाहते हैं उतना ही रिकॉर्ड वापस लाएं। सीधा रोल बैक चलाएंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। और कॉमिट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि एक बार डिलीट करने के बाद अगर हम कॉमिट कर देते हैं तो रोल बैक नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 7, ठीक है। अब अगर हम कॉमिट कर देते हैं, देखिए अब अगर हम कॉमिट कर देते हैं, अब हम रोल बैक करेंगे तो डाटा हमारा रोल बैक नहीं होगा। रोल बैक कंप्लीट, देखिए अब हमारा डाटा वो वापस नहीं आया। तो एक बार कॉमिट कर देने के बाद अगर हम डिलीट करते हैं उसके बाद कॉमिट कर देते हैं उसके बाद फिर रोल बैक इशू करते हैं तो रोल बैक किसी काम का नहीं है, वो रोल बैक नहीं होगा। तो रोल बैक करने के लिए कॉमिट नहीं करना है। जब तक कॉमिट नहीं हुआ है तभी तक हम रोल बैक करके जो डिलीटेड डाटा है उसको वापस ला सकते हैं। एक बार कॉमिट कर देने के बाद फिर रोल बैक हमारा काम नहीं करता है। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। रोल बैक, कॉमिट और सेव पॉइंट को हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग टेबल के अंदर जो भी डाटा है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे डाटा जो डाटा डिलीट हो चुका है तो उस डाटा को वापस ला सकते हैं, या जो डाटा हम अपग्रेड भी कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि टेबल को पहले वाली स्थिति में ले जाए तो उस कंडीशन में भी हम रोल बैक कर सकते हैं। और सेव पॉइंट इसलिए डालते हैं कि कितने स्टेप तक हमें बैक जाना है, तो उसके लिए हम सेव पॉइंट डालते हैं। तो उतना ही स्टेप हम रोल बैक करेंगे जितने स्टेप की हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा रोल बैक, कॉमिट एंड सेव पॉइंट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।